तो आज बात करने वाले हैं आपसे लोनार झील के बारे में। लोनार झील के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताएंगे। अब आपको इस झील का मंगल ग्रह से कनेक्शन बताते हैं कि इसका मंगल ग्रह से क्या कनेक्शन है, लेकिन ये कुछ दिनों के बाद रिसर्च में गलत साबित हुआ, क्योंकि अगर ये झीलों का निर्माण विस्फोट से हुआ होता तो इन झीलों की गहराई 150 मीटर से ज्यादा नहीं होती। लोनार लेक के बारे में कहा जाता है कि लोनार लेक अपना रंग भी बदलती है। इसके पीछे रीजन क्या है वो हम जानेंगे, और इसी वजह से लोनार लेक का रंग बदलता रहता है। लोनार लेक की तरह ही एक ऑस्ट्रेलिया में लेक है जिसका रंग बदलता रहता है, कभी गुलाबी हो जाता है तो कभी सफेद हो जाता है। दोस्तों, हो सकता है कि आप मंगल ग्रह पर कभी जिंदगी में ना पहुंच पाए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मंगल ग्रह की सतह का अनुभव लिया जाए, कहा जाता है कि इस कुएं के आधे हिस्से का पानी खारा है और आधे हिस्से का पानी मीठा है। ये कैसे संभव हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, तो आज आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसके बारे में आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। अपने भारत की ही एक झील है जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो इसमें बहुत ज्यादा रहस्य है, वो सारी की सारी आज इन्फॉर्मेशन देंगे आपको आज इस वीडियो में। तो चलिए आज इस रोमांच वीडियो की शुरुआत कर। तो आज बात करने वाले हैं आपसे लोनार झील के बारे में। लोनार झील के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि लोनार झील आखिर है कहाँ पे। लोनार झील इंडिया के स्टेट महाराष्ट्र के बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इस झील के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कही जाती हैं कि ऐसा ऐसा होता है। कभी कहा जाता है कि ये झील जो है वो रंग बदलती है, कभी कहा जाता है कि ये झील बहुत ज्यादा पुरानी है, कभी कहा जाता है कि ये झील 50,000 साल से भी ज्यादा पुरानी झील है। ये झील प्रकृति का बनाया हुआ एक ऐसा रहस्य है जो वैज्ञानिकों का सर दर्द बना हुआ है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब एक उल्का पिंड तेजी से पृथ्वी से टकराया था, उस टाइम इस झील का निर्माण हुआ था, और उस उल्का पिंड का वजन 20 लाख टन से भी ज्यादा बताया गया था, और इसकी स्पीड 96,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा। इस झील को पहली बार 1823 में J.E. अलेक्जेंडर यूरोपियन ब्रिटिश ऑफिसर के द्वारा देखा गया था। लोनार झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी झील है और इस झील की चौड़ाई लगभग 1.8 किलोमीटर है। इस झील की गहराई की बात की जाए तो ये झील लगभग 150 मीटर गहरी है। अब आपको इस झील का मंगल ग्रह से कनेक्शन बताते हैं कि इसका मंगल ग्रह से क्या कनेक्शन है। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि ये झील जिन चट्टानों से बनी हुई है, इस तरह की झील मंगल ग्रह पर पाई जाती है, क्योंकि इस झील का केमिकल नेचर बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मंगल ग्रह पर केमिकल नेचर है। इस तरह की अनोखी झीलें विश्व में सिर्फ 3 ही है, जिसमें से भारत की लोनार लेक, अमेरिका के कैलिफोर्निया की मोनो लेक और केन्या की मकादी लेक है। इन तीनों झीलों का पानी खारा है और इन तीनों के झीलों का निर्माण उल्का पिंड के धरती से टकराने से हुआ था। 1970 के दशक में वैज्ञानिक मानते थे कि इन झीलों का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है, लेकिन ये कुछ दिनों के बाद रिसर्च में गलत साबित हुआ, क्योंकि अगर ये झीलों का निर्माण विस्फोट से हुआ होता तो इन झीलों की गहराई 150 मीटर से ज्यादा नहीं होती। वैज्ञानिकों के द्वारा रिसर्च करने में ये पता लगा है कि इन झीलों का निर्माण उल्का पिंड के टकराने से हुआ था। 2010 में वैज्ञानिकों का कहना था कि ये झीलें 52,000 साल पुरानी है, लेकिन जब दूसरी रिसर्च की गई तो उसमें पता लगा 5,70,000 वर्ष पुरानी है। और ये जो उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया था, इसकी स्पीड 19,000 किलोमीटर पर आवर, जिस कारण यहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा बन गया और इस गड्ढे में पानी भर गया और झील का निर्माण हो गया। और जो उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरा था, इनसे 3 झीलों का निर्माण हुआ था, उसमें से 2 झीलें सूख चुकी हैं, लेकिन लोनार झील में अभी भी पानी भरा है। लोनार लेक के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि सन 2006 में ये झील पूरी तरह से सूख गई थी, लेकिन जब बरसात हुई तो इस झील में दोबारा से पानी भर गया। और आपको एक और फैक्ट बताने वाला हूँ इस लोनार लेक से जुड़ा हुआ, कि इस लोनार लेक के पास में ही एक कुआं है जो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। कहा जाता है कि इस कुएं के आधे हिस्से का पानी खारा है और आधे हिस्से का पानी मीठा है। ये कैसे संभव हो सकता है? लेकिन आपको विश्वास करना होगा कि इस कुएं का यही नेचर है, और ये जो कुआं है इसमें आधा पानी खारा है और आधा पानी मीठा है। ये तो रही, आपको बता दिया मैंने कि लोनार लेक के पास कुएं की कहानी। अब मैं आपको लोनार लेक के अंदर की बात बताता हूँ कि लोनार लेक के बारे में कहा जाता है कि लोनार लेक अपना रंग भी बदलती है। इसके पीछे रीजन क्या है वो हम जानेंगे। कहा जाता है कि लोनार लेक अपना रंग कभी लाल कर लेती है, कभी गुलाबी कर लेती है, तो कभी हरा कर लेती है। इसके पीछे कारण क्या है वो बताने वाला हूँ आपको। झील के इस रंग बदलने के नजरिए को देखते हुए वैज्ञानिकों ने जब इस झील में रिसर्च की तो पता लगा कि पानी खारा होने की वजह से ये रंग बदलती है, और मौसम बदलने की वजह से भी इसका रंग बदलता रहता है। अब रंग कैसे बदलता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इस झील के पानी का पीएच मान 10 से ज्यादा ऊपर है। अब पीएच मान क्या होता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। किसी भी विलयन का जब हम अम्लता और क्षारकता को निकालते हैं तो उसे हम चेक करते हैं कि ये कितना ज्यादा खारा है और कितना ज्यादा कड़वा है। तो यहाँ पर जो 0 से लेकर 14 तक इसमें स्केल होती है, और 0 से लेकर 6 तक इसमें अम्ल होता है। अगर हम 0 पर जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा खट्टा होगा, और उससे इधर आगे बढ़ते चलेंगे 0 से 6 की तरफ 1 नंबर पर आएंगे तो वो खारा
बड़ा होता चला जाएगा। यहाँ तो 0 से 6 तक यहाँ पर अम्ल होता है। जिस भी विलेन का पीएच मान 7 होगा वो बिल्कुल पानी होगा, बिल्कुल नेचुरल होगा। इसका मतलब ये है कि जो पानी हम लोग पीते हैं उसका पीएच मान 7 होता है। और 7 से ऊपर जब हम आगे बढ़ते हैं तो 7 से 14 तक जब हम पहुंचते हैं तो 7 से 14 के बीच में जो भी विलेन आते हैं वो सारे के सारे क्षार होते हैं, कड़ुए होते हैं। जैसे कि हमारा साबुन होता है वो बहुत ज्यादा क्षारीय होता है, कड़ुआ होता है। उसे हम अगर टेस्ट करते हैं तो वो कड़ुआ हो जाएगा। लेकिन अगर हम 6 से 0 के बीच में रहते हैं तो यहाँ पर नींबू है, टमाटर है, ये बहुत ज्यादा खट्टे होते हैं। तो इनका जो पीएच मान है वो 6 से नीचे ही रहता है। और जो क्षार होता है हमारा उसका पीएच मान हमेशा 7 से ज्यादा ही रहता है। तो इसीलिए लोनार लेक में जो पानी है उसका पीएच मान 10.5 है। और यही कारण है कि इस लोनार लेक का रंग बदलता रहता है। दूसरा कारण ये भी है कि इस लोनार लेक में शैवाल पाए जाते हैं, कवक पाए जाते हैं, जिनकी वजह से जब बारिश होती है या कोई तूफान आता है, लोनार लेक में जो कवक और शैवाल रहते हैं वो ऊपरी सतह को छोड़कर नीचे डीप में पहुंच जाते हैं। और इसी वजह से लोनार लेक का रंग बदलता रहता है। लोनार लेक में 2 तरह के कवक पाए जाते हैं। उनमें से पहले का नाम है हेलोबैक्टीरिया और दूसरे का नाम है ड्यूनोनिला सलीना। और ये 2 तरह के शैवाल हैं। जब ये ऊपरी सतह पर रहते हैं लोनार लेक के तो रंग बदलता है, और जब नीचे पहुंच जाते हैं तब भी इसका रंग बदलता है। तो इसके पीछे मुख्य वजह कवक और शैवाल है। और ये भी एक मुख्य कारण है कि लोनार लेक का मौसम चेंजेस की वजह से भी रंग बदलता रहता है। लोनार लेक की तरह ही एक ऑस्ट्रेलिया में लेक है जिसका रंग बदलता रहता है, कभी गुलाबी हो जाता है तो कभी सफेद हो जाता है। और इस झील का रंग बदलना भी कवक, शैवाल और मौसम की चेंजेस की वजह से ही होता रहता है। दोस्तों, हो सकता है कि आप मंगल ग्रह पर कभी जिंदगी में ना पहुंच पाए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मंगल ग्रह की सतह का अनुभव लिया जाए और उल्का पिंड के गिरने से क्या प्रभाव होता है वो सब देखने के लिए आप महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में जा सकते हैं। और लोनार लेक के आसपास घूमकर आप ये अनुभव कर सकते हैं कि मंगल ग्रह की सतह किस तरह की है। लगभग 20-30% आप अनुभव कर सकते हैं मंगल ग्रह की सतह को अपनी पृथ्वी पर। और ये भी अनुभव कर सकते हैं कि एक उल्का पिंड जब धरती पर गिरता है तो कितना ज्यादा प्रभाव पड़ता है धरती के सरफेस पर। तो ये थी कुछ लोनार लेक से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों तक शेयर की। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको क्या क्या नई चीज इंफॉर्मेशन मिली इस वीडियो से, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।